मैं इस वक्त धारचूला के झूला पुल में खड़ा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज है। और इस अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज को आज भारतीय व्यापारियों ने बंद करा रखा है। सुबह 6:30 बजे से ब्रिज बंद है। नेपाल की तरफ से आज ब्रिज खुला है, परंतु भारतीय क्षेत्र से कल जो मारपीट की घटना घटी थी उसके को देखते हुए आज भारतीय व्यापारियों ने इस पुल को बंद किया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारतीय व्यापारी यहाँ पर जमा है और ये भीड़ यहाँ पर लगी पड़ी है। ये हमारे उपजिलाधिकारी धारचूला भी यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर व्यापारी इकट्ठा है। सुबह से 6:30 बजे से यहाँ भीड़ पड़ी है। और नेपाल का झूला पुल जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, उसमें कोई भी यातायात आवागमन नहीं है। नेपाल का झूला पुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। व्यापारियों को भारी आक्रोश है, क्योंकि नेपाल के द्वारा लगातार पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटाई गई हैं और अंजाम नेपाल ने नहीं सोचा था कि पत्थरबाजी से किसका सर फूटेगा। एक नेपाली नागरिक का ही उन्होंने सर फोड़ा है, जो कि बड़ा निंदनीय है। और उपजिलाधिकारी धारचूला से भी बदतमीजी हुई है, स्थानीय नागरिकों से भी बदतमीजी हुई है। देखना है कि प्रशासन के साथ व्यापारियों की अब क्या वार्ता होती है और व्यापारी किस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि क्या पुल खुलेगा या फिर अंतर्राज्यीय सीमा आज के लिए बंद रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल धारचूला का आज व्यापार संघ के विरोध में बंद रहा। 6:30 बजे सारे व्यापारी व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में पुल में जमा हो गए थे और उन्होंने पुल को खोलने नहीं दिया। एसएसबी के द्वारा पुल को नहीं खोला गया जब तक कि वार्तालाप नहीं हो पाया। 6:30 बजे से व्यापारी जमे रहे और 9 बजे तक व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे के लिए। बताइए कि मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, गलत नहीं कहा आपने। आप लोग थोड़ा समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद अगर कुछ लगता है आप लोगों को तब आपका भी जस्टिफाइड रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप उनको अंदर नहीं करा हुआ तब तक नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ, आप लोग समय दीजिए, थोड़ा सा समय दे रहे हैं सर, हम समय दे रहे हैं आपको। तो फिलहाल के लिए 2-3 नहीं, आज तो ये मीटिंग है, हम तो कुछ खोलने नहीं देंगे। आज तो हम लोग अभी सीएम साहब के प्रोग्राम में भी लेट हो रहे हैं हम लोग जाने के लिए। फिलहाल के लिए आज रिएक्टिव मत बनिए, यही आपको सर एक दिन में कार्रवाई नहीं होगा फिर परसों डीएम मैम आ रहे हैं, परसों खोलेगा फिर। सदन में बैठ के कभी बोलने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और जो है उनको यहाँ आने में बैन होना चाहिए। हाँ, और जो जितने अपराधी है नहीं, वो तो साफ जा रहे हैं, अभी जा रहे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पुनः 3 दिन के बाद फिर अनिश्चितकालीन बंद कराएंगे। व्यापारियों को आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा था और व्यापारी उग्र आंदोलन में थे कि व्यापारी कह रहे थे कि जब तक उनकी गिरफ्तारी व लाठीचार्ज की जांच नहीं होगी तब तक हम इस पुल को नहीं खोलने देंगे। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बंद होना बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, परंतु एक तरफ नेपाल की हरकत भी देखने लायक थी। नेपाल के द्वारा स्थानीय व्यापारियों को पीटा गया, स्थानीय नागरिकों को मारा गया, महिलाओं के साथ लाठीचार्ज की गई, परंतु ये शासनी फिर भी व्यापारियों से जुटे पड़े थे। मैं समझता हूँ एंगल जस्टिफाइड है, बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड नहीं है। बट आप लोग हम लोग इंटरनेशनल पुल को बंद कर देंगे और एटलीस्ट उनको समय भी दीजिए, थोड़ा हमें मीटिंग का टाइम दीजिए। परसों बीए मैम की मीटिंग होने दीजिए, अब बीए मैम को थोड़ा उसके बाद अगर वहाँ एक्शन नहीं होता है तो वो कार्रवाई करेंगे। वीडियो तो है हमारे पास, वो तो सभी के पास है ना, वो उसमें कार्रवाई करें ना। वो नहीं करेंगे, नहीं होगा, ये तो होगा, ये कब तक होगा? जब तक हम ये मांग रहे हैं कि भाई जो कल उन्होंने हमारे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई और जो है कि बगैर सूचना के बिना सूचना के बंद करने का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यापारी दृढ़ता से खड़े रहे और व्यापारियों ने दिवेश शासनी से कह दिया कि जब तक कानूनी कार्रवाई नेपाल नहीं करेगा तब तक हम शायद इस सीमा के पुल को नहीं खोलेंगे। परंतु व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता देख के उपजिलाधिकारी ने मोर्चा संभाला है। अब देखना है कि क्या व्यापारी पुल को खोलते हैं। बात करेंगे उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो आपका एंगल बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट कल का इंसिडेंट में आज सुबह को कार्रवाई नहीं मिलेगी ना, आपको पता ही है ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। फिलहाल आज आप बंद रखेंगे, कानूनी कार्रवाई आज भी नहीं होगी, कल बंद रखेंगे, कानूनी कार्रवाई कल भी नहीं होगी, परसों कितने दिन तक बंद रखेंगे और किसका नुकसान होगा यहाँ पे बताइए। अरे हम भाइयों को और हमारे स्थानीय जनता को, स्थानीय महिलाओं को जो इन लोगों ने बेरहमी से लाठी चार्ज और लात घुट्टों से मारा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने अभी यहाँ विरोध जताया है। इसके लिए हमने पुल बंद किया है और पुल बंद करने के बाद अभी वार्ता के पश्चात 3 दिन का समय मांगा है हमारे स्थानीय प्रशासन महोदय ने, और 3 दिन के बाद यदि इसमें सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी
तो तत्पश्चात हम लोग चौथे दिन के बाद यहाँ पर तंबू गाड़कर अनशन में भी बैठेंगे और कोई पुल नहीं खोलने देंगे, इसलिए बाजार भी बंद रहेगा। लगातार हम लोग आंदोलन होंगे। अभी साहब ने अनुरोध किया इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है तो साहब के माध्यम से होने, इसलिए हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है सभी व्यापार मंडल ने, और सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोगों ने सहयोग दिया है, भविष्य में भी इसी प्रकार आप लोग सहयोग देंगे। हम नेपाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन नेपाल के प्रहरी और अन्य लोगों ने जो हमारे लोगों के साथ अन्याय किया है, लात घुसूं से मारा है, बेइज्जती करी है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज पुल बंद किया है। जबकि लगातार हम लोग इनके नेपाल में जब तटबंध का कार्य हो रहा था, हम लोगों ने यहाँ से सामान मंगाकर भी उनको सामान दिया और सहयोग किया। आज हमारे यहाँ तटबंध हो रहा है तो हमारे खिलाफ पत्थरबाजी हो रहा है। पत्थरबाजियों के खिलाफ और हमारे जो लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ नेपाल सरकार और सीडीओ साहब सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग जो है फिर उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। से बात हुई है, फिलहाल के लिए हमारी नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को कल हम लोगों ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ये पत्थरबाज है। एंड अभी हमारी डीएम मैडम से भी बात हुई थी, तो अभी 2 दिनों के अंदर डीएम मैडम भी हमारे यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे। डीएम मैडम और सीडीओ सर की जिस दिन मीटिंग होगी उसमें हम लोग क्लियर कट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड ये जो काम चल रहा है ये काम बिल्कुल कोऑपरेशन से ही होगा और ये काम भी डेफिनेटली पूरा होगा। उनकी जो भी डाउट्स है, उन डाउट्स या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि भारत तटबंध बना रहा है जिससे नेपाल को नुकसान है, वो सब फॉल्स। आखिरकार व्यापार संघ धारचूला ने दीपेश शासनी की बातों को माना, यानी कि संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी जी की बातों को माना और कामगार मजदूरों व स्कूल के बच्चों को देखते हुए उन्होंने नेपाल का पुल 9 तारीख तक के लिए खोल दिया। व्यापार संघ अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई और गिरफ्तारियां नहीं हुई नेपाल की तरफ से तो 9 तारीख के बाद फिर जो संघर्ष होगा उसमें वो किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। नेपाल के द्वारा लगातार ये 7वीं बार पत्थरबाजी की घटना की गई है। लगातार घटना करना, उसके बाद आरोप भारत के ऊपर लगाना, ये नेपाल का एक प्रकार से प्रोपगंडा हो गया है। कभी नेपाल काला पानी, कभी लिम्पियाधुरा और कभी ये तटबंध के कार्यों को देखकर नेपाल ने पता नहीं क्या एक सोच बना रखी है कि भारतीयों के प्रति उसकी नफरत को कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा नेपाल, कुछ लोग जो स्थानीय स्तर पे इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर नेपाल बंद होता है तो क्या स्थिति होगी। ये देखिए, जो कामगार मजदूर हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कैसे नेपाल का पुल खुला और दौड़े दौड़े भारत की तरफ आ गए। ये स्थिति शोचनीय है। Please do like, share and subscribe DCL News.